दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवा ततनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचित् अपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुलसंग विशिष्ट ग्रहा। इसका मतलब है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान को जगाने के लिए वेद बंदी गण के समान स्तुति करते और स्तुति करते हुए कहते हैं कि दुर्वगम, ये जो वेद है, दुर्वगम महात्म तत्व निगमाय, निगम माने बोध, वेद, आत्म तत्व के लिए भगवान की श्वासोश्वास से वेद उत्पन्न हुआ और ये वेद सृष्टि के आदिकाल में बंदीगण के समान भगवान की स्तुति करते हैं। बंदीगण समझे? अब तो राज शासन रहा नहीं। ऐसा उल्लेख आता है कि जब राजा भोर में उठता था तो उसको उठाने के लिए बंदीगण उसकी स्तुति करते थे, उनके सामने खड़े होकर के उनके पौरुष की, उनके पराक्रम की प्रशंसा करते थे। हमारे यहाँ वेदों में भगवान के मंदिर में प्रातः काल मंगला के समय खड़े होकर के उनकी स्तुति करने का विधान है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रातः स्मरामि, प्रभु हम प्रातः समय आपका स्मरण करते हैं क्योंकि आप शरद ऋतु के चंद्रमा के समान देदीप्यमान हो रहे हैं। प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभां सदरत्नवन मकर कुंडलहार भूषाम। और आपने अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके ये दिव्य देह धारण किया और उस दिव्य देह में नाना प्रकार के अलंकार से आप सुसज्जित हो रहे हैं। तो इस प्रकार प्रातः काल उठते ही भगवान के स्मरण का शास्त्रों में विधान है। तो सृष्टि के आदि काल में भी स्वयं वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान का जो पराक्रम है, उनका जो पौरुष है, उनकी जो महिमा है उसको गाते हैं। और गाते गाते वेद कहते हैं कि प्रभु ये जो दुरंगम आत्म तत्व बोध का प्रतिपादन करने वाला वेद है वो अत्यंत दुर्लभ है। आज के समय में वेद की बहुत कम शाखाएं हम लोगों को उपलब्ध हो रही। अनंतो वही वेदा, शास्त्र में तो लिखा है कि वेद अनंत है और हम लोग तो यही जानते कि चार होते हैं, ऋग यजु साम अथर्व। इतना ही तो जानते होगे, इससे ज्यादा क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्ववेद। और वेद उसमें कई शाखाएं होती, प्रशाखाएं होती। अपनी यहीं जो पढ़ाते हैं उस शाखा का नाम है माध्यान्दिनी शाखा। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा पढ़ा। वाच कहते सूर्य को, यह वेद भगवान सूर्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसीलिए ये सूर्य परक और सूर्य कर्म के देवता माने जाते हैं। इसीलिए इस वेद में अधिकांश मंत्र आने वाले कर्म का ही प्रतिपादन करते हैं, कर्म कांड में संबंधित होते हैं। हमारे यहाँ एक महर्षि हुए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। वे अपने गुरु के यहाँ अध्ययन कर रहे थे। कोई बात पे उनका जमा नहीं, गुरु बिल्कुल कर्मनिष्ठ थे
और उनका ये मानना था कि कर्म और ज्ञान दो के द्वारा ही पक्षी आकाश पे जैसे उड़ता है, दो पंख से। पक्षी आकाश में उड़ता है तो कितने पंख होते हैं? चंद्रिका कहां ध्यान है, किधर कितने पंख होते हैं? 4, 1, 2, एक से नहीं उड़ सकते, 2 चाहिए। वैसे ही महर्षि याज्ञवल्क का यह मानना था कि केवल कर्म से ही मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, उसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। कर्म और ज्ञान दो ऐसे पंख है जिससे जीव इस आनंद के वन में उड़ सकता है। और ये भगवान वेद ने स्वयं कहा है कि साधन साध्य तक ले जाने का माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता। नौका होती ना, इन दिनों तो बाढ़ बहुत आती है तो नाव थोड़ी कम ही दिखती है, तो नाव में बैठो। एक बार काशी में 2 व्यक्ति शाम के समय नाव में बैठे। ये इधर का सत्संग अलग चलता है, ये विनोद भैया वाला सत्संग है। तो वो दोनों शाम के समय नाव में बैठे। अब काशी की नगरी, अरे क्या कहना काशी का, अद्भुत। कदा वाराणस्याम, जीवन में ये प्रार्थना करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में रहने का अवसर मिले। देखो रावण दुष्ट स्वभाव का था, फिर भी उसके अंदर भाव कितना सुंदर था। उसने भगवान से प्रार्थना करी, कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन लोल लोल लोचनो ललाम फाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा, क्या मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर आएगा? कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे, प्रभु आपका ध्यान करते 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 मेरा एक एक रोम खिल उठेगा और आपकी दयालुता, कृपालुता, आपकी महानता का स्मरण करते करते, हृदय में आपके माधुर्य स्वरूप का चिंतन करते करते मेरी आंखों से आंसू आने। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन, और मेरे मुख से आपका नाम स्मरण होगा। शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। क्या मैं कभी जीवन में शिव मंत्र का उच्चारण कर पाऊंगा? आप सोचो, जो साक्षात भगवान कैलाशपति के यहां पर जब चाहे तब आ जा सकता था, वो क्या बोल रहा है कि क्या मेरे मुंह से शिव मंत्र निकलेगा? और आप सोचो पूज्य श्री भगवान कितनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों के लिए करके गए कि यहाँ बैठो, नहीं भी बोलोगे तो सुनाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चले आपके लिए महाराज जी चिल्लाए, पर सुनाई तो पड़ेगा ना। हाँ भैया, ये रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय कान में तो पड़ रहा। तो कदा सुखी भवाम्यहम्, क्या हम जीवन में कभी उस दिव्य अनुभव का आनंद करते 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 सुखी हो जाएंगे? ये जीवन में मिले। और काशी नगरी कभी प्रवास मिल जाए तो कहना ही था। 5 काशियों का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, उसमें से गुप्त काशी भी। भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ महाविराजमान, और छोटा सा कुंड है, उसको मणिकर्णिका कुंड है। एक अच्छे विद्वान थे, उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी ये जो गंगा और यमुना की धारा आ रही है, ये अंदर ही अंदर वहीं से आ रही है। एक गंगोत्री से आ रही है अंदर ही अंदर, और एक यमुनोत्री से अंदर ही अंदर इनका प्रवाह बना हुआ है, और यहां आकर के ये प्रकट हो रही है। एक गंगा की धारा है, एक यमुना की धारा, और वहां भगवान काल भैरव विराजमान है। और जो सारे ग्रह
जगत को लगे हुए, वे भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए नवग्रह भी खड़े हैं। भगवान की दो दिव्य शक्तियां जिनको इंद्राणी और वाराही कहते, वह भी है, और साक्षात अन्नपूर्णा अंदर विराजमान है। पूजा के समय आप लोग जो घंटी बजाते हो, तो पूजा के समय घंटी का वादन जरूर होना चाहिए। घर में जब पूजा करो तो भगवान को भोग लगाते समय, भगवान की पूजा करते समय, भगवान को स्नान कराते समय और भगवान के वस्त्र आदि बदलते समय घंटी का वादन होना चाहिए। और घंटानाद इसीलिए आवश्यक है क्योंकि घंटी जो होती है वो भगवान गरुड़ का स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि ये जो वेद है ये गरुड़ का स्वरूप है। ध्वनि गरुड़ स्वरूप है। और जैसे गरुड़ नाग को खाता है, नाग माने वैशिला जो सर्प होता है, तो नाग के कई अर्थ होते हैं संस्कृत में। समय को भी नाग बोलते हैं, काल को भी नाग बोला जाता है और दुख को भी नाग बोला जाता है। तो आपके जीवन में समय को अनुकूल बनाने वाला, दुख को मिटाने वाला वो गरुड़ की जो ध्वनि होती वो आगमार्थम तो देवानाम, उसके वादन से देवताओं का उस स्थान पर आगमन होता है। और गमनार्थम तो रक्षसाम, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले जीव है, वह उसके वादन से दूर हो जाते हैं। इसलिए पूजा के समय में घंटी का वादन करना चाहिए। इसलिए वहां गरुड़ देव भी विराजमान। तो ऐसे स्थानों में कभी रहने का अवसर मिले तो कहना ही क्या, अब काशी की नगरी, गंगा का किनारा, और वो दो पंडित ब्राह्मण लोग शाम को घूम रहे थे और हरि में हरि बसे भूरी में भगवान लेकर के घूम रहे थे आनंद से। और राजेंद्र भैया जैसे सेठ मिल गए, उन्होंने कहा रहे कि अकेले अकेले क्या ले रहे हो, हम भी साथ देंगे। और ऐसे नहीं, इसको रबड़ी के साथ। और उसको लेकर के पान करके उन्होंने सोचा कि चलो नाव में घूमे, तो नाव में बैठे और रात भर चप्पू चलाते रहे। और वो नाव किनारे ही नहीं पहुंची, वो उसी किनारे पे खड़ी रही, दूसरे किनारे में पहुंची। जब सुबह उठे, सुबह हो गई, सूर्य भगवान उदित हो गए, एक की थोड़ी कब हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ये नाव तो किनारे पे खड़ी है। और उन्होंने कहा अरे नाव जिस खूंटे से बंधी थी वो खूंटा तो छोड़ा ही नहीं अपन, रस्सी उसी पे बंधी रही, तो रात भर चप्पू चलाते रहे। इसके कई अर्थ है। एक तो ये भी कि हम भी संसार में पार होने के लिए चले, पर जो हमारी आसक्ति की डोर बंधी पड़ी है वो हमारे प्रयास को, मेहनत को व्यर्थ कर रही है। उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या है, उसको परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। भगवान से यदि आपने उसको जोड़ दिया तो वह आपके लिए कल्याणकारी हो जाए। और वेद कहता है कि वह परमात्मा जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो वो सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनकी उपस्थिति ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। भगवान कहते थे कि जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में वह ईश्वर व्याप्त है। उनको कहीं से आना नहीं पड़ता। आप बुलाओगे तो वो ऐसा नहीं कि कैलाश से उठ के आएंगे, अरे यही है, पर हमको नहीं दिख रहे। मंदिर के बाजू में रोड है, उस पर कितने लोग निकल रहे हैं, पर आपको नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि रोड नहीं है और उस पर चलने वाले लोग नहीं। ये जो आवरण है, इसके कारण हमको वो दिख नहीं पा रहे। ठीक उसी प्रकार समस्त जगत में व्याप्त परमात्मा हो करके भी जीव को दिखता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर अज्ञानता, माया का आवरण हो। और वेदों ने कहा प्रभु वो आवरण जब तक नहीं हटता है तब तक इसको आत्मबोध नहीं होता है। अपने कल्याण की भावना इसके अंदर जागृत नहीं होती। पुराने लोग कहते थे कि लोग ठोकर से ठाकुर बनते हैं। परिस्थिति जब आती है तब उनको समझ में पड़ता है कि कैसे क्या करना चाहिए।
अभी जब तक इसके ऊपर माया का आवरण है इसको अच्छा लगा। उपनिषदों में एक दृष्टांत है कि कुत्ता होता है ना, तो वो हड्डी को बड़े प्रेम से चाटता है। कुत्ते को हड्डी बहुत स्वादिष्ट लगती है, सबके अलग अलग स्वाद होते हैं। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या, किसी को बालूशाही अच्छी लगती है, किसी को नुक्ती अच्छी लगती है, किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को मांस अच्छा लगता है, कोई मदिरा बड़े प्रेम से पीते हैं। सबके अलग अलग चाह। रुचि नाम वही चित्या धृजकुटिल नाना पतजुषा, नाना प्रकार की रुचि वाले लोग हैं। और कुत्ता जो होता है उसको स्वाभाविक रूप से हड्डी बड़ी पसंद आती है, हड्डी को चाटता है। अब आप विचार करो तो हड्डी के अंदर कुछ होगा ही नहीं, हड्डी में कुछ नहीं होगा, पर उसको बड़ा आनंद आता है। और जब चाटता रहता है तो उसके मसूड़े सूज जाते हैं और सूजे हुए मसूड़े से खून टपकने लगता है और वह खून उसी हड्डी पे टपकता है और वो चाटता तो उसको लगता है कि हड्डी के अंदर से खून आ रहा है, उसी का खून है। और उसी को चाट करके उसको लगता है ये हड्डी से मिल रहा है और जोड़ों से चाटता रहता है। जीव जिस सुख को बाहर ढूंढता है वस्तुतः वह उसके अंदर परमात्मा ही उसको देते हैं, पर उसको लगता है कि बाहर से मिल रहा है। तो ये माया का आवरण उसको हटने नहीं देता। वेदों ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि दुर्लभम आत्म तत्व निगमाय तवा ततनो। प्रभु, ये जो अत्यंत दुर्लभ वेद है ये एकाएक किसी के हृदय में प्रकट नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति की जाने के तीसरे दिन ही व्यक्ति बोलता है कि सब कुछ मिथ्या है, कुछ रहने वाला नहीं है। पर ये सुनते तो सब है, पर मानते कितने लोग? सब बैठ करके सुनते हैं। पुराने समय में कबीर का एक भजन है। पुराने समय में विवाह जब होता था तो छोटी उम्र में होता था और गोना बड़ी उम्र में होता। गोना मतलब जब लड़की समझदार हो जाती थी तब जाकर के उसको वो दूल्हा लेने आता था और लेकर के जाता। तो जब लड़की जाने लगती थी तो उसको लोग अंदर संवारते थे, सजाते थे। तो उसके ऊपर कबीर ने एक भाव किया कि लाड़ो लगे चाहे नोनो जू, एक दिन गोनो होनो जू। कितना ही घर वाले उत्सव मनाने, अगर लड़की का विवाह हो गया है तो उसका गोना होके रहे। यदि उसका गोना नहीं हुआ तो समाज में उसकी कुख्याति फैल जाए। और माता पिता चाहती, हर गृहस्थ चाहता है कि उसके बच्चे का विवाह हो जाए, अच्छी जगह हो जाए। जल्दी वो करता नहीं और बहुत समय हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है, अच्छे संबंध मिलते नहीं। ऐसे ही बिखरे कुतरे जो बचे कुचे रहते हैं वही मिलते हैं, अच्छे मिलना बड़ी कठिनाई होती है। वो तो आम के बाजार में जाओ तो अच्छे आम निकलने के बाद में जो सड़े गले आम होते हैं वही फिर मिलते हैं, फिर आदमी ले करके वही लेके आता है। तो एक समय के बाद में उसका संबंध होना आवश्यक होता है और होने के बाद में उसको घर पहुंचाना। कुछ भी रहे, लड़की अपने घर में ही शोभायमान होती है, माता पिता के घर में उसको समाज अच्छा नहीं मानता। ऐसे ही है। तो अब वो दूल्हा आ गया, अब आया तो लौट के तो जाएगा ही नहीं बिना लिए। आए रे बबुआ लौटत नहीं, आया है तो लौट के नहीं जाएगा। चाहे तोल दो सोनो जू, चाहे कितना ही उसको कुछ दे दो, कहेगा नहीं भैया इसको लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। ऐसे ही ये जो जीव है संसार में आया है तो इसका भी गोना हो गया। किससे? मृत्यु से। इसका विवाह तो जिस दिन जन्म हो गया उसी दिन हो गया, वरण हो गया। अरे कहां फोन चला रही, मेरी तरफ ध्यान दो। तो अब इसका गोना होना बाकी है, मतलब इसके ले जाने के लिए वो आना बाकी। और जब वो आ जाएगी तो कितना ही आप कुछ करो वो छोड़ के जाने वाला नहीं है।
और जैसे उसके विवाह के बाद में जब उसका गोना होता है तो अंदर बैठ करके उसको सजाते संवारते, वैसे ही जीवात्मा जब चला जाता है तो अंदर उसको ले जा करके शरीर को निलाते धुलाते तैयार करते। भीतर गोरी मांग सवारे, बाहर है रयो रोनो जू। और बाहर लोग रोते रोते, अरे भैया इतने दिन थी आज जाने वाली। ऐसे ही जब जीवात्मा निकल जाता है तो बाहर लोग बैठ करके रोने लग जाते कि जा रहा है। और चार जले मिलखाट उठावे, ले चल होनो जो। पहले बग्गी में जाती थी ना वो, उसमें पालकी में, तो वो भी 4 जने लेके जा रहे हैं उसको, और इसको भी अंतिम में 4 जने लेके जा रहे हैं। और उसका ठिकाना तो उसका पति कौन है, वहां है। और जीवात्मा का वास्तविक पति या गुरु है या ईश्वर है, वहां इसको जाना है। कहत कबीरा सुन भाई साधो, सदगुरु गांव ठिकानो जू, एक दिन वो नो होनो। इसका मतलब है कि ये जो जीव है इसको परमात्मा से मिलना ही पड़ेगा, कितने ही जन्म बीत जाए। इसका वास्तविक गोना तभी होगा जब इसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो बैठा रहे यहां वहां, पता नहीं कितने जन्म बीत जाए। जीव को वास्तविक शांति तभी मिलती है जब वह भगवान की शरण में जाता है। भंवर देखिए आपने, नर्मदा में बहुत ज्यादा भंवर होती है। और भंवर जो होती है तो एक बार अगर भंवर में कोई फंस जाए ना, अरे राम, बड़ा मुश्किल है। हर चीज का प्रैक्टिकल करना चाहिए, कभी आप लोग भी कर। वही अनुभव से तो ज्ञान होता है, जब तक खुद नहीं चखोगे तब तक कैसे अनुभव। तो किसी दिन किसी के चक्कर में, एक दिन एक से मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ नवग्रह बने तो इनकी परिक्रमा कर तो ठीक हो जाएगा। अब वो इंदौरी ठहरा, उसने कहा महाराज मैं रोज चक्कर कर रहा हूं इनके, पर कोई चक्कर ही नहीं लग रहा है। शब्द था उसका कि मैं रोज चक्कर लगा रहा हूं पर मेरा कोई चक्कर दूर नहीं हो रहा। मैंने कहा को बात की, तू चक्कर लगाता रहे, तू एक दिन घंट चक्कर होकर के ठीक हो जाएगा। तो ये जो भंवर होती है, उस भंवर में अगर कोई फंस जाए तो निकलना बड़ा कठिन पड़ता है। और यदि समझ लो कीड़ा फंस जाए ना, कीड़ा, अरे राम, वो तो निकल ही नहीं सकता। वो तो 2 ही तरीके, या तो भंवर रुक जाए जो संभव नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि कोई श्रेष्ठ पुरुष, दयालु पुरुष उसको उठा करके एक तरफ रख दे। ऐसे ही ये जीव इस संसार के जन्म मरण के 84 लाख की भंवर में फंसा हुआ है। कुर्मते कर्म भोगाय परम कर्तुंच भुंजते, नद्याम कीटा ही वावर्त आवर्तंतर माशुते। जैसे नदी की भंवर में कोई कीड़ा फंस जाए तो निकलना मुश्किल है, ऐसे ही जीव जन्म मरण के इस भंवर में फंसा हुआ है। और कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, वे अकारण करुणा वरुणानिधि प्रभु इस जीव के ऊपर दया करके इसको उस भंवर से निकाल करके मनुष्य का शरीर दे। जो ऐसे कर्म करे जिससे इसका संबंध परमात्मा से, जिससे इसके हृदय में वो दुर्गम आत्म तत्व का बोध जागृत हो। अब आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना बड़ा कठिन है, आप अपने प्रयास से नहीं कर सकते। एक व्यक्ति था तो उसने सोचा कि मैं बिना गुरु ज्ञान के ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लूं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर कठिन बहुत है। अब वो नदी किनारे बैठ गया एक वृक्ष के नीचे और इंद्र की साधना करने लगा। अब इंद्र के पास में जब उसकी ध्वनि पहुंची तो इंद्र नीचे उतरे, पर सीधे ही अपने दिव्य रूप में नहीं आए, एक मजदूर का रूप बनाया और हाथ में चलना लिया और बड़ी दूर से बालू ले जा करके उन्होंने गंगा के अंदर डाली। अब आप सोचो, चलने के अंदर बालू तो गंगा में डाल रहे हैं। अरे वो गंगा के अंदर जो बालू डाल रहे हैं वो किस में, वो चलनी में। चलनी में बालू कहां टिकनी है। और ये प्रयास उन्होंने 6 माह तक किया, 6 महीने। वो देखता रहा
उसने सोचा कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाशय आप क्या कर रहे हैं। उनके पास में गया, प्रणाम किया और बड़े विनम्रता से कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा के ऊपर पुल बना रहा हूं। मैंने कहा अरे भाई गंगा पे इससे पुल बनता है। गंगा के ऊपर पुल बनाने की एक विधि है, उस विधि से ही आप गंगा के ऊपर पुल बना सकते हो। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करने की भी एक विधि है, उस विधि से ही तुम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, ऐसे नहीं। जब तक अर्जुन ने गीता के समय भगवान से ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, तब तक भगवान ने उसको कुछ नहीं। जैसे ही उसने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान गुरु के रूप में आकर के दिव्य उपदेश देने लगे। जब तक समर्पण का भाव नहीं आता, और हम समर्पण कैसे भाव लाएंगे ये भी तो बताने वाले गुरुजन होते हैं। भाई तरीका तो चाहिए ना कैसे बनाना। अब आपने कभी जीवन में सब्जी बनाई नहीं और आप चले मेथी चमन बना ले, पता ही नहीं कैसे बनती है और कुछ का कुछ बना दिया। इसलिए उसको बनाने की पहले विधि समझो। लड्डू के लिए आपने खूब बेसन अच्छे तैयार से सेक करके तैयार कर लिया, अब बुरा समझ में नहीं आया और शक्कर की जगह नमक डाल दिया, लड्डू बन गए और बड़े प्रेम से खिलाए। उन्होंने कहा लो भैया खाओ। तो उसकी विधि का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस क्रिया को अच्छी रूप से संपादित नहीं कर सकोगे। और बताने वाले गुरु है शास्त्र, और वेदों को अंदर ग्रहण करना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान दिव्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। गुरवगम आत्म तत्व निगमाय तवाततम चरित महामृताब्दि परिवर्त परिश्रवणा। भगवान लीलाएं कैसे करते हैं फिर इसके ऊपर कल विचार करेंगे।